मित्रों नमस्कार। आज पिछले वीडियो में मैंने सरकार की जो एजेंसी हाउसिंग बोर्ड, जिस पर मैंने आपसे एक विश्लेषणात्मक चर्चा की। हाउसिंग बोर्ड में सेक्शन 49 और 50 में लिखा हुआ है कि अगर हाउसिंग बोर्ड कोई भी प्राइवेट ज़मीन एक्वायर करती है, यानी उसको लेती है, तो उस पर वो मकान बनाएगी, गृह निर्माण करेगी और गृह निर्माण करके वो बेचेगी। लेकिन ज़मीन जो है सरकार उस व्यक्ति जो खरीदेगा उस मकान को उसके नाम पर कर देती, नामांतरण हो जाता। फिर हाउसिंग बोर्ड का उससे कोई मतलब नहीं। जिस तरह नजूल भूमि, जो अर्बन भूमि जो लीज पर दी जाती है हाउसिंग बोर्ड को, सब मकान बनाता है हाउसिंग बोर्ड, मकान बेच दिया और वो ज़मीन जो है उस आदमी के नाम नामांतरण हो गई, फिर उससे उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन होता क्या है कि हाउसिंग बोर्ड है लोगों से लीज रेंट वसूल करता है। पिछले 50 साल से लीज रेंट करोड़ों में वसूल किया होगा। पूरे मध्य प्रदेश के जबलपुर है, आपका इंदौर है, ग्वालियर है, भोपाल है, बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ भी हाउसिंग बोर्ड ने मकान बनाए हैं वहाँ से करोड़ों रुपए में उसने लीज रेंट किया। अब ये लीज रेंट आपने लिया तो ये तो गैर कानूनी है, और अगर सरकार इसको अलाउ भी करती है तो किस आधार पर? कोई रूल तो बना ही नहीं आपने। यानी हाउसिंग बोर्ड का रूल इस पर बनना चाहिए, उस पर साफ लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी जो आप ज़मीन एक्वायर करते हैं तो उसका रूल ही नहीं बनाते। अब मान लीजिए आपने AKBN जो कि उद्योगों का केंद्र है उसको आपने अलॉट कर दी ज़मीन 400 एकड़। उसमें आपकी डिफरेंट लिमिटेड कंपनियां काम कर रही, उनको आपने लीज दी 99 साल की। कौन ने दी? सिर्फ जिसकी ज़मीन है, मतलब कलेक्टर ही देगा उसको, AKN भी नहीं दे सकता। तो वो ज़मीन जब देगा किसी भी लिमिटेड कंपनी को, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल का सामान बनाती है, उसको दे दी उन्होंने 99 साल की लीज पर, तो वो लीज रेंट सरकार के खजाने में जमा करेगा, AKBN को नहीं देगा वो। ऐसा कोई कानून ही नहीं। तो वो जो लीज रेंट ये लोग करोड़ों अरबों में ले करके, और डिपार्टमेंट जो है उसका ब्यौरा छापते ही नहीं, ना किसी को देता कि भाई हमने आपका लीज रेंट है सरकारी खजाने में जमा कर दिया है और इसकी रसीद ले ली। ऐसा नहीं हो रहा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार लीज रेंट खुद ले और इन संस्थाओं को अनुदान दे सकती कि भाई तुम्हारे ऑफिसरों के पेंशन या कोई भी है उसके लिए हम अनुदान देते हैं। ये एक सही रास्ता है। लेकिन ये लीज रेंट जो है ये नहीं ले सकते, न तो हाउसिंग बोर्ड ले सकता है ज़मीन का। ज़मीन सरकार की प्रॉपर्टी है और ज़मीन पर लीज रेंट सिर्फ यही संस्थाएं देंगी, हाउसिंग बोर्ड, BDA, नगर निगम, ये लीज होल्डर है। तो आज तक लोग पिछले 50-52 साल में इन्होंने कितने अरबों रुपए ले लिए होंगे लोगों से, और लोग दे भी रहे, समझते नहीं हैं। और हमारे जो कानूनविद हैं वो भी इस बात को नहीं जानते, और हाई कोर्ट के जज भी नहीं जानते। भोपाल में तो हाई कोर्ट के जज भी लीज देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को इस भ्रष्टाचार को बंद करना चाहिए। सरकार की छवि जनता में साफ स्वच्छ होना चाहिए, तभी आपकी कोई भी पार्टी जो है वो चुनाव में जीत दर्ज करा सकती है। अन्यथा ये दलदल है जिसमें कभी BJP जीतेगी और कभी कांग्रेस।
अब जीतने वाले भी आप और हम ही चुनाव लड़ते हैं, हम ही जीते हैं। तो हम लोगों को इसका पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहिए कि इस विषय को, ज़मीन के विषय को लोग मिलकर के, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जिनका अच्छा दिमाग होता है, उनको इस पर विचार करना चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1899 के इंस्ट्रूमेंट 2014 के 52 का इंस्ट्रूमेंट 25वां इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कन्वेंस लिखा हुआ है, जिससे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती और जो लीज प्रोसेस में होती है। और इंस्ट्रूमेंट 62 जो है उसमें लीज ट्रांसफ़र हो जाती किसी भी आदमी के नाम, फिर उसमें लीज रेंट नहीं रहता है। और साफ लिखा है कि आप अपने जो सरकार ने ज़मीन दी है वो अंडर लीज नहीं होती। आप लीज होल्डर हैं, सरकार की भूमि पर लीज नहीं देंगे आप। तो जब जिस व्यक्ति के नाम पर अगर ज़मीन करते हैं वही ज़मीन लीज पर दे सकता है, अन्यथा कोई भी नहीं। तो ये मैं स्पष्ट फिर से इस वीडियो में कर रहा हूँ, इस पर विचार किया जाए। अब नंबर 2, जो पुलिस का काम है। पुलिस दफ्तर में कोई भी गरीब आदमी, कोई भी आदमी जाता है FI लिखा के, तो पुलिस तो एक तो उसको भगा देती है और लिखती भी है तो खुद ही जजमेंट दे देती है। और वो बड़े आला अफसर बैठे रहते हैं, अगर उनको कोई फ़ोन भी करता है वो उठाते भी नहीं, वो मज़े से अपने कारों में घूमते ऐश करते हैं। तो जब जनता की ये बड़े बड़े अधिकारी लाखों में तनख्वाह पाते हैं, जनता से पूछते नहीं हैं, जनता का दरबार नहीं लगाते हैं, तो ये तो भ्रष्टाचार खुलेआम करती है सरकार। तो सरकार कैसे जीतेगी? तो मेरा मित्रों यही कहना है कि इस पर विचार करे सरकार और जनता को साथ में लाए, जनता की कमेटियां बनाए कि आपको क्या वास्तविक तकलीफ़ है कानूनों में। तभी आपकी कोई भी पार्टी इलेक्शन में चुनाव जीत सकती है। अन्यथा कितने ही आप भाषण दें, वो दतिया में जो हार हुई उससे सीख लेना चाहिए आपकी वर्तमान सरकार को, मोहन यादव सरकार को, कि सिर्फ भाषण करने से कि हमने इतनी इंडस्ट्री लगा दी, इतना भूमि पूजन कर दिया, इससे नहीं होता। आप आम जनता की समस्या समझिए, लोगों को बुलाइए, लोगों से चर्चा कीजिए, तभी आपकी अगली चुनाव में जीत हो सकती है। अन्यथा अगला चुनाव तो आपके लिए सकट सकता है।